निगम का वारिस, कल जनता करेगी अपने मताधिकार का प्रयोग। 95 प्रत्याशी आजमा रहे हैं भाग्य। धूमल ने किया जनता से वादा, निगम चुनाव जीतने पर मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद हर महीने करेंगे वार्डों में बैठकें। गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी पानी की किल्लत, पानी के लिए सड़कों पर उतरे लोग। नैना देवी क्षेत्र के लोगों ने किया सड़क जाम। शिमला का विकास पहली प्राथमिकता, हिमाचल आजकल से विशेष बातचीत में नरेंद्र बरागटा ने किया दावा। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला रविवार को ईवीएम में बंद हो जाएगा। रविवार को होने वाले चुनाव में शहर के 25 वार्डों के करीब 81,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतों की गिनती 28 मई को होगी। हिमाचल का एकमात्र नगर निगम शिमला के चुनाव रविवार को होने हैं। चुनाव में कुल 95 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नगर निगम शिमला के इतिहास में पहली बार मेयर व डिप्टी मेयर को सीधे शहर की जनता चुनेगी। शिमला नगर निगम के सभी 25 वार्ड में मतदाताओं की संख्या करीब 81,000 है। इस बार इन चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और माकपा के प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। शिमला नगर निगम में पिछले 26 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीजेपी नगर निगम शिमला को कांग्रेस से छीनने में नाकाम रही है। बीजेपी और माकपा शिमला में अपनी जमीन तलाश रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के चुनाव प्रचार में उतरने से मुकाबला और रोचक हो गया। मेयर पद के लिए कांग्रेस से मधुसूद, बीजेपी से डॉक्टर एस मिन्हास और माकपा से संजय चौहान इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने देवेंद्र चौहान, बीजेपी ने दिग्विजय चौहान और माकपा ने टिकेंद्र पवर पर अपना दांव खेला है। रविवार को शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। मतों की गिनती 28 मई को होनी है। चुनाव परिणाम आने के साथ ही शिमला नगर निगम की तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि इस बार निगम पर किसका कब्जा होगा। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम चलाया है, उसी तरह से नगर निगम चुनाव जीतने के बाद भाजपा के मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षद अधिकारियों के साथ वार्डों में जाकर हर महीने बैठकें करेंगे। वार्डों में ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिमला में पेयजल आपूर्ति को भी सामान्य कर दिया जाएगा। इसके लिए आईपीएच विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। शिमला नगर निगम में भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने एक बार मेयर, डिप्टी मेयर और संबंधित पार्षद स्थानीय वार्ड में जाकर अधिकारियों, कर्मचारियों सहित लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करें। भाजपा के निलंबित सांसद राजन सुशांत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान छेड़ दिया है। पालमपुर में अभियान की शुरुआत करते हुए सुशांत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के समय में भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश के लोगों को इस सरकार से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने हिमाचल में जेपी सहित अन्य बड़े प्रोजेक्टों पर सीबीआई जांच की मांग की। पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सुशांत ने कहा है कि प्रदेश सरकार को गोवा की तर्ज पर पेट्रोल को वैट मुक्त कर देना चाहिए ताकि जनता को राहत की सांस मिल सके। आईपीएल में भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक तौर पर लेकिन नैतिक तौर पर कितना भ्रष्टाचार है, ये सिद्ध हो गया पिछले दिनों में। एक आईपीएल के मैच पर 100 करोड़ रुपया का जुआ खेला जा रहा है। अगर प्रेम कुमार धूमल में हिम्मत है तो जेपी कंपनी ने या दूसरी कंपनियों ने एचपीसीए को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कितनी ग्रांट्स दी हैं, क्या क्या फायदे दिए हैं, वो जरा लिस्ट जारी की जाए। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक व पूर्व मंत्री जीएस बाली आगामी 6 जून से रथ यात्रा निकालकर प्रदेश का दौरा करेंगे। बाली ने कहा है कि रथ यात्रा का मकसद भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रदेश के लोगों का समर्थन जुटाना है, ताकि सत्ता में आने पर कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवा सके। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया
कि वो विभिन्न परियोजनाओं व निजी उद्योगों में हिमाचली युवाओं को 70% नौकरी उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। रथ यात्रा की जानकारी देते हुए बाली ने कहा कि प्रथम चरण की यात्रा 6 जून को मनाली के हिडिंबा माता मंदिर से शुरू होकर चंबा के भैलई माता मंदिर तक पहुंचेगी। दूसरे चरण की रथ यात्रा पावटा साहिब से शुरू होकर काठगढ़ के इंदौरा और तीसरे चरण की यात्रा किन्नौर से शुरू होगी और कांगड़ा तक पहुंचेगी। वो सरकार जो भ्रष्ट, निकम्मी और रोजगार देने में समर्थ रही हो, रोटी रोजी और कपड़ा देने में समर्थ रही हो, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारे नौजवान लें। बड़ा काफिला जो है वो मनाली से हिडिंबा मां के दरबार से चलेगा और ये यात्रा फर्स्ट लेग में चंबा में खत्म होगी। युवा कांग्रेस की ज्वालामुखी इकाई ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर ज्वालामुखी में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवा कांग्रेस ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और विकास कार्य भी ठप पड़ गए हैं। प्रदेश में जहां गर्मी पसीने निकाल रही है, वहीं लोगों को पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा। पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था न करने से लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। ऐसा ही आक्रोश नैना देवी में देखने को मिला, जहां आसपास की पंचायतों के सैकड़ों लोग नैना देवी आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर उतरे और चक्का जाम किया। पानी की किल्लत झेल रहे नैना देवी क्षेत्र के आसपास की पंचायतों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ गुब्बार निकाला। ये लोग गर्मियों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई भी इंतजाम न करने पर खासे नाराज हैं। लोगों का कहना था कि जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते उनको स्वयं पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, वहीं उनको मवेशी भी प्यासे रखने पड़ रहे हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि टैंकर लगाकर पानी की तुरंत व्यवस्था की जाए। तीनों गांव के अंदर पिछले 1.5 महीने से पीने का पानी की भारी कमी है और लोगों के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। हिमाचल गवर्नमेंट ने टैंकर लगाना बंद कर दिया और जिसकी वजह से ये भयानक समस्या पैदा हुई है। इसलिए ये धरना जो है किसानों ने ये इसलिए लगाया है ताकि इनकी सप्लाई जो है पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाए। गर्मियों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को टैंकरों की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हो सकें। मुकेश राज, हिमाचल आजकल, नैना देवी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपका मिलेगा पूरा साथ, मिलकर करेंगे शिमला का विकास। शिमला शहर की खुशहाली एवं प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। शिमला नगर निगम के चहुमुखी विकास के लिए कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार मधुसूद, उप महापौर उम्मीदवार देवेंद्र चौहान और सभी वार्डों के कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना मत देकर सफल बनाएं। कांग्रेस का हाथ विकास के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। कौन होगा नगर निगम का वारिस? कल जनता करेगी अपने मताधिकार का प्रयोग। 95 प्रत्याशी आजमा रहे हैं भाग्य। धूमल ने किया जनता से वादा, निगम चुनाव जीतने पर मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद हर महीने करेंगे वार्डों में बैठकें। गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी पानी की किल्लत, पानी के लिए सड़कों पर उतरे लोग। नैना देवी क्षेत्र के लोगों ने किया सड़क जाम। शिमला का विकास पहली प्राथमिकता। हिमाचल आजकल से विशेष बातचीत में नरेंद्र बरागटा ने किया दावा। प्रदेश के बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा हिमाचल चैनल आजकल के मुख्यालय आए और प्रधान संपादक कृष्ण भानु से रूबरू हुए। आइए दिखाते हैं बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा के साथ कृष्ण भानु की खास बातचीत के मुख्य अंश। नगर निगम के चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है। तस्वीर साफ होती जा रही है।
आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तस्वीर बिल्कुल साफ है, हम हैंड्स डाउन जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन जीत रहे हैं। हमारे मेयर साहब भी, डिप्टी मेयर भी और सारे पार्षद भी। जिस तरह से मैं तो लगभग सारा शिमला में गया हूँ, एक जो वातावरण खड़ा हुआ है जी, लोगों को लगता है कि 26 साल का शासन, 26 साल का एक बहुत लंबा जो समय कांग्रेस को दिया गया है, इस बारी भारतीय जनता पार्टी को वो मौका मिलने वाला है। लोगों ने तय कर दिया। 26 साल हो गए हैं शिमला नगर निगम कांग्रेस के पास है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे आप इस बार कांग्रेस को नगर निगम में रिप्लेस करेंगे? देखिए, ये बड़े असाधारण चुनाव है और शिमला की जनता बुद्धिजीवी जनता है जी, जो गौरवपूर्ण इतिहास शिमला का रहा है जी जी, उसको बिगाड़ने में, उसमें विकार लाने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं रखी जी। और एक बहुत बढ़िया मौका जो है शिमला के प्रबुद्ध मतदाताओं के पास है कि हम इसको संवारना चाहते हैं। हम वो गौरवपूर्ण इतिहास जो शिमला का रहा है, जिसके कारण से शिमला ना केवल हिमाचल में, ना केवल हमारे देश में, बल्कि संसार में जानी जाती है, हम उस गौरवपूर्ण जो एक इमेज है उसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं। शिमला के लोग आम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था जो पार्टी से संबंधित हो, एक ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार बनाना पड़ा जो पार्टी का मेंबर भी नहीं था। आम लोग तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं जो इस भय से भयभीत है कि वो हार रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस का एक शगुफा है और कुछ लोग जो और में चुनाव में खड़े हुए हैं उन्हें शगुफा छोड़ा है। देखिए, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है जी, कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई अन्य प्रोफेशनल भी है, कोई डॉक्टर्स है, क्या उनको राजनीति में आने का अधिकार नहीं है क्या? एक। नंबर 2, हम शहर को एक ऐसा प्रत्याशी देना चाहते थे जो समाज सेवा में लगा रहे, जिसकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है, एक तरफ ऊपर भगवान है जो लोगों की जान बचाते हैं, एक तरफ जिसे दूसरा हम बोलते भी है कि दूसरा भगवान तो डॉक्टर होते हैं जो धरती में रह करके जो है वो मरीजों की जान बचाते हैं। ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की जानें जो है डॉक्टर बिनास से बचाई होगी। लिखा बड़ा परिवार है, पृष्ठभूमि अच्छी है, कई समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं और शिमला के शहरी हैं, उनको पूरा अधिकार है। सोच समझ करके हमने उतारा है। शिमला में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है जी, जो इन दिनों में भी है जी, और आपकी सरकार 4.5 साल से शिमला में है। हर साल ये दिक्कत आती है, लेकिन सरकार ने लगता नहीं कोई ठोस योजना बनाई हो। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में पानी की कमी का नुकसान किस पार्टी को उठाना पड़ सकता है? सारी योजनाएं पानी की हमारे वक्त में बनी, चाहे वो 78 की बात है, चाहे वो 90 की बात है, चाहे 98 की बात है। आपके ध्यान में मैं एक तथ्य लाना चाहता हूँ। 98 के अंदर गिरी की योजना मेरे वक्त में बनी, बजट में मेरे वक्त में पड़ी, सर्वे मेरे वक्त में हुआ और माननीय धूमल जी ने, ये उनकी एक दूरदर्शिता का एक कदम था। मान लीजिए अगर हम ये योजना सब शुरू ना करते, इसके प्रोसेस शुरू ना करते, आज शिमला के क्या हाल होते। और मैं आपको 98 और 2003 के बीच में ले जाना चाहता हूँ। आप पुराने इतिहास को खोजिए, एक भी दिन यहाँ पानी की समस्या नहीं हुई है। जो शिमला में न्यू इमर्ज एरिया, वहाँ दिक्कतें हैं। एक तो वहाँ मकान बने हैं वो रेगुलर नहीं है, वहाँ पानी की दिक्कत है, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, वहाँ सीवरेज की दिक्कत है, वहाँ बिजली की दिक्कत है, वो रिटेंशन पॉलिसी की बार बार मांग कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4.5 साल में न्यू इमर्ज एरिया की ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? देखिए, कांग्रेस के लोग जो है झुंझुना छुपाते रहे रिटेंशन पॉलिसी के नाम से। कई रिटेंशन पॉलिसी आई, उसको या तो पसंद नहीं किया गया या उसको राजनीतिक हथियार बनाया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी तक हम कॉर्पोरेशन में नहीं आए और जहां तक सरकार की बात है, सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है जी। हम एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जिसमें एनवायरमेंट भी बचा रहे, जिसमें कंजक्शन से भी हम थोड़ा सा जो है दूर रहे, और साथ में जो असुविधा है, जो लोगों ने मकान बना दिए हैं, हम एक स्टीक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। जीत गए, बिल्कुल कॉर्पोरेशन में आपके नुमाइंदे आ गए, बहुमत आपको मिल गया जी, तो रिटेंशन पॉलिसी, वन टाइम सेटलमेंट 100% आएगा। यस। सीवरेज व्यवस्था है पूरे शिमला में, सीवरेज की बहुत दिक्कत है जी, उसके लिए सरकार क्या सोचती है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि विकार लाया गया शहर में, इसकी जो खूबसूरती थी उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है दाग लगा है, और अनप्लान तरीके से जो है वो सारी बातें हुई हैं। सड़कों का रखरखाव या सड़कों का आधुनिक क्षेत्र में जाना या अन्य सुविधा को जुटाना, इस सीवरेज भी उनमें से एक प्रॉब्लम है। और अगर आपको याद होगा कि हमारी सरकार के वक्त में इस तरह बहुत ध्यान दिया गया, इसीलिए हमने
इस समस्या को खत्म करने के लिए मैनिफेस्टो में इसको रखा गया है कि हम हर घर को सीवरेज से जो है उसको जोड़ेंगे ताकि ये सुविधा भी जो है लोगों को मिल सके। ये आपको कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं जी, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी कॉर्पोरेशन में आपके उम्मीदवारों को मदद मिलेगी? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो हमारा प्लेग है 26 साल का शासन, मिसमैनेजमेंट और अनप्लान तरीके से जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ चलाया है 26 साल, इसको हटाने की आवश्यकता है। इसके इर्द गिर्द हमारी रणनीति है, अभी भी है, और उसमें हम कामयाबी हुए। कांग्रेस की बात करें जी तो आनंद शर्मा जी आए, वीरभद्र सिंह जी आए, कौल सिंह जी यही हैं, विद्या स्टोक्स यही हैं, लेकिन शांता जी नहीं आए। देखिए, इसमें मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जिस नेता को यहाँ बुलाने की आवश्यकता थी या नहीं थी, वो हमारा प्रदेश स्तरीय नेतृत्व वो तय करता है। लेकिन हमें ये लगता है कि प्रोफेसर धूमल अपने आप में ही एक बहुत बड़े नेता हैं। इसलिए हमने देखा केंद्र से, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अगर जरूरत महसूस होती तो उनका स्वागत है। उनका अपना क्षेत्र है, वो पहले भी यहाँ बहुत काम करते रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। शिमला के सौंदर्यीकरण की बात करें और पार्किंग की बात करें जी, तो पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। हर घर में गाड़ियां हैं और पार्किंग की जगह नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। आप कॉर्पोरेशन में आएंगे, सरकार में तो आप हैं ही, कॉर्पोरेशन में आएंगे तो इस दिशा में क्या करेंगे? सरकार के नाते भानु जी, मैं आपको याद ला दूं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से आपका और बाकी साथियों का भी धन्यवाद करना। मुझे आपने यहाँ से मौका दिया शिमला से विधायक बनने। एक बार आप विधायक रहे यहाँ, और तभी शिमला ऐसे ही था। शिमला कोई उसके बाद बड़ा नहीं है, उतना ही है, यानी कि जो एरिया है बड़ा नहीं है ना घटा है, इतना ही। उस वक्त मैंने यहाँ 11 पार्किंग बनाई। उस वक्त कहां से जगह आ गई थी? अच्छा, 98 से 2003 के बीच में जब मैं आया तो सिर्फ 119 गाड़ियों खड़ी करने की जगह थी, और जब हम गए तो 3000 से ऊपर गाड़ी खड़ी जगह में करके चला गया। मैं आपको बोल भी देता हूँ, रेलवे बोर्ड, नीतीश कुमार जी उस वक्त रेल मंत्री थे, मैं उनसे मिला, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिला। जो बस स्टैंड के आगे रेलवे बोर्ड है, उनका जो यार्ड है, वो हमने पार्किंग के लिए खोला उस वक्त। आप केएलएच में जाइए, वहां हमने पार्किंग बनाई। आप रीपर में जाइए, वहां हमने पार्किंग बनाई। आप यहाँ लिफ्ट के पास आइए, उस वक्त मैंने वहां पार्किंग बनाई। आप जो है तालाब की तरफ जाइए, वहां हमने पार्किंग बनाई। आईटीएमसी पार्किंग। धन्यवाद डॉक्टर जी, आप हमारे ऑफिस में आए। धन्यवाद आपका करूं से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपने जो चैनल शुरू किया है, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ जी। धन्यवाद। आप तो हमारे मित्र भी हैं, और आपके एमडी हैं, जो दूसरे लोग हैं, आप सबके नेतृत्व में मुझे शुभकामनाओं के साथ साथ आपको बहुत धन्यवाद भी देना है। ऐसे चैनल की आवश्यकता है, और ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें क्योंकि हमने ये देखा कि भाई पहाड़ों की तरफ थोड़ा ध्यान कम होता है। मुझे लग रहा है कि पहली बार ये एक एफर्ट हो रही है, और जो आपने ये एफर्ट्स किए हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका ऐसे धन्यवाद करूं। और मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि शिमला से बाहर जो हिमाचल में बहुत कुछ है, पहाड़ों में बहुत कुछ है, इसकी संस्कृति में बहुत कुछ है, इसकी जो है हवा में बहुत कुछ है, इसके वातावरण में बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि आपका चैनल वहां तक पहुंचेगा, जैसे पहुंच भी रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा माहौल आप खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।